हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो गाइस। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये छोटी सी क्लिप है, इसको देखो। तुमने पहले बोला था मुझे कि मैं एक बात के लिए गिल्टी हूँ, बोला था। फिर मैंने कहा क्या बात होगी, साढ़े पेट में दर्द, जल्दी बता। तूने मेरे कान में कही थी कि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ। ओए भाई नहीं नहीं भाई क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? भाई बाहर नहीं क्या मतलब इसका? मारा कैसे? मारा कैसे? तोड़ मारूंगा। अभी आप कैसे? चल प्लीज कंट्रोल। विशाल प्लीज बोलेगा ऐसे मारूं। प्लीज कंट्रोल। आप समझ ही गए होंगे कि ये बंदा कौन है। इसका नाम है अरमान मलिक, जिसकी हैं 2 बीवियां। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको आपको पास बताता हूँ कि ये बंदा कौन है, क्या करता था, क्या क्योंकि नहीं लोग था। इसकी बीवियों को तो जानते हैं, इसके व्लॉगिंग चैनल्स भी जानते हैं, इसकी रील्स भी भाई आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है। लेकिन आपको इसका पास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने भी जब थोड़ी रिसर्च करी तब हमको पता चला कि भाई मलिक के पीछे और ही कुछ छुपा। हमारे जो लोग हैं ना, बेवकूफ लोग, वो हम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। तुम कौन होते फैसला करने वाले? तुम कौन होते पंचायत करने वाले? मतलब कोई और टॉपिक ही नहीं है, ठीक है? तुम कौन होते फैसला करने वाले? तुम कौन होते पंचायत करने वाले? मतलब कोई और टॉपिक ही नहीं है, और कोई टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास। 2 बच्चे कहाँ गए, वो कहाँ गए, ये कहाँ। जो बंदा अरमान मलिक, ये अपने हिंदू धर्म से है। ये जो मलिक है, ये इसने बाद में खुद को मुस्लिम कम्युनिटी में जो है उसका सहारा लिया है। वो क्यों लिया है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इस बंदे ने कई काम किए अपनी लाइफ में। ये जिम ट्रेनर भी रहा है, इसके और भी बहुत काम होते थे। तो सबसे पहले इसकी पहले ही शादी हो चुकी थी पायल से भी मिलने से पहले, और जो दूसरी बीवी कीर्ति, उससे पहले इसकी शादी एक और हो रखी थी, जो इन दोनों की आपस में नहीं बनी और इनका हो गया डिवोर्स। मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, पहली डिवोर्स। वाली से भी डिवोर्स। हाँ, सबसे पहली बीवी से डिवोर्स। पैसे मांग रहे तो टुच्ची हरकतें कर रही हूँ मैं। हाँ, नहीं यार, मैंने तुम्हारी मदद की, आज मैं परेशान हूँ। मैंने इतने मैसेज किए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। मतलब यार, मैंने कितने पैसे लेने पता है ना तुम्हें? उसके बाद भी बोल रहे कि दिए नहीं। आज मैं पास ना मुझे दिए, सुन मेरी बात, ना तो मुझे दिए और उसके बाद भी मैंने तेरी मदद की है। तुम क्या मदद? तुमने मुझे, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। तुमने दिया मेरे को? पायल मलिक से पूछिए जनाब। तो पायल से ले मेरे को फोन मत कर। हाँ तो फिर बोलो पायल से, तुम्हारी घरवाली है वो। बोलो पायल को शर्म नहीं आती? मतलब तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें शर्म आती है। मतलब मैं परेशान हूँ। आज मेरे घर में एक राशन भी नहीं है, मैं कैसे कैसे घर चला रही हूँ अपना। पहले मैंने 15,000 डाले, वो भर गई ना। देखा उसके, नहीं मैं स्लिप भेजू कि आज स्कूल में फीस भी नहीं होती। मेरी बेटी की पढ़ाई भी है, पूरी जिंदगी भी है। कम से कम तुम अपने इतना तो शर्म रख लो। 2016 में नहीं बनी आपस में, नहीं भी बनती भाई, मेरी और उसकी नहीं बने। सही बात है, वो कुछ तो भी हो भाई सकता है। अपनी एक लाइफ है। हाँ। अगर आप किसी के साथ नहीं हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको सेपरेट होना ही है। तो चलो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वहाँ तक सब अच्छा है। हाँ। फिर अरमान भाई हो गए सेपरेट। इसके बाद क्या हुआ, पायल जी मिले इनको। ये बैंक जाते थे कुछ डिपॉजिट वगैरह कराने, अपना कैश जो भी इनका काम था, उस पर अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इनका पर्सनल कॉल है। सो वहाँ पे जाते थे बैंक में। पायल जी बैंक में काम करती थी। पायल जी जो है बेसिकली गुर्जर समाज से है अपने, और गुर्जर समाज एक बहुत वैसा समाज है जो अपनी बहन बेटियों की बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट वाले बंदे लव भाई। मैरिज अलाउड ही नहीं है इनकी कास्ट में। गुर्जर समाज जो है अपना भाईचारा ऑन टॉप, आप जानते ही हो। बहुत तगड़ा, मतलब सारे समाज अच्छे हैं, अपन कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ भाई मतलब बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्ट करके चलना, बहुत ज्यादा लड़कियों को उनकी मतलब अदब में रहने का वो करना। तो गुर्जर समाज पहले से ही आगे है इन सब चीजों में। तो काफी वहाँ पे समाज ऐसा है, सीन तो समाज की बात नहीं है। तो फिर इन्होंने वहाँ पे पायल मलिक जी के साथ बात हुई, इन्होंने आपस में कर ली शादी। सब इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर ये साथ रहने लग गए। फिर इनके एक बेबी हुआ जिसका नाम है गोलू। गोलू की भी वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी। एक वो गोलू मटोल, गोल हाँ, मटोल सा, वो गोल मटोल सा बच्चा बधाइयां बीबी तेनू, बधाइयां री। पायल जी का बेटा है वो। आओ। मैं तो जानता नहीं था गाइस, अभी पता चला है। तो भाई उसकी थी एक बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी होती है तो गेट टुगेदर होता ही है। जैसे मेरा बर्थडे, मैं तेरे को बोल लूँ कि भाई बर्थडे है, आना, सेलिब्रेट करेंगे। सो ये हुआ कि जो पायल जी की दोस्त है कीर्ति का, उनको बुलाया जाता है बर्थडे पे कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे बेटे का बर्थडे है तो आप आना। वो जाती हैं।
जाते ही अरमान जी को हो जाता है प्यार। भाई ऐसा भी होता है क्या? कोई कोई शादीशुदा बंदा हो, ठीक है, जो पहले से एक बीवी को शादी छोड़ कर चुका चुका, है, दूसरी दूसरा के कर साथ चुका। अभी है, रह रहा है, ये- बच्चा हो गया। ये कौन सा हवस वाला प्यार है भाई, देखते ही प्यार हो जाए? ऐसे तो भाई इंस्टाग्राम पे आजकल रोज लोगों को प्यार होता होगा, रोज दिल टूटते होंगे लोगों के। ऐसे तो भाई फिटगल के तो फिर उसके बारे में मत बोलो यार। गाइस, ऐसे तो फिटगल के भाई फिर तो दीवाने ही दीवाने, सबके दिल टूट गए। तो भाई उनको हो जाता है प्यार पहली नजर में ही, दोनों को एक दूसरे को। तो भाई नंबर कैसे एक्सचेंज होते हैं कि पायल, कीर्ति फ़ोन करती है पायल को कि है ना मुझे बर्थडे की जो फ़ोटोज़ हैं वो फ़ोटोज़ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ तेरे जीजू से ले लेना तू फ़ोटो वगैरह। तो भाई उसने फ़ोटो के लिए उसका व्हाट्सअप नंबर हो गया आपस में शेयर, दोनों की बढ़िया बातचीत स्टार्ट हो गई वहाँ से, एकदम बढ़िया। तुम कैसी हो बेबी? बेबी डायरेक्ट ही यही तो होता है प्यार। भाई, ये तो भाई अरमान भाई तुम्हारे चर्चे तो तुम्हें कोर्स निकालना चाहिए इसके ऊपर। सो गाइस फिर वहाँ पे इन दोनों की ये डिसाइड करते हैं कि भाई मैं शादी करता हूँ इससे भी। लेकिन हिंदू धर्म में कैसे शादी कर सकता है? तो अगर ये शादी करता तो इसको जेल हो जाती भाई। ओके, दो शादी नहीं कर सकते आप हाँ। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। मतलब भाई हिंदू में तो आप नहीं कर सकते दो शादी, मुस्लिम्स में आप मतलब कर सकते हो दो या ज्यादा, दो से ज्यादा। इसलिए अरमान भाई बन गए अरमान मलिक। ओके, तो इसलिए ये भाई ने रास्ता अपना- बेसिकली भाई का जातिवाद ट्रांसफर होने और का फिर जो भाई भी। भाई ने ऐसा जुगाड़ निकाला कि फिर व्लॉग्स वगैरह पे आ गए, फिर नेम फेम मतलब फिर तगड़ा। फिर एक्चुअली ऐसा हुआ कि भाई दो बीबियां हो गई, सब अरमान जी कोई बात नहीं कर रहा, सब बीवियों की बात कर रहे थे इनकी आपस में। कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। सो क्या हुआ, रोहित ये खत्री वाला काम रोहित खत्री की तो एक ही बीवी है। लेकिन उसी की बात करते हैं ना। हाँ, सब उसकी बीवी की बात, सेम यही डिट्टो अरमान भाई के साथ ऐसा ही हुआ। सो अरमान भाई अभी बिग बॉस में बुलाए गए। नहीं, अरमान भाई बीवियों से इतने पॉपुलर हो गए कि दोनों बीवियों के साथ बिग बॉस में बिग एंट्री बॉस- कर दी। कभी वाह। देखा आपने 3 जनों की एक साथ बिग बॉस में एंट्री? ये बिग तो बॉस- वाइल्ड कार्ड से भी तगड़ी एंट्री हो गई भाई। सो भाई बिग बॉस तो बहुत ही, कैसा शो मानते हो आप भाई? कमेंट तेरे सेक्शन में बताओ आप लोग। जैसे कि मेरी नज़र में तो भाई, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, मैं बिग बॉस नहीं देखता गाइस, मैं क्लिप्स वगैरह देखता हूँ। मैंने थोड़ा बहुत देखा था जब एल्विश भाई थे, हाँ तो हमने रील्स वगैरह देखी थी क्योंकि अपन सपोर्ट वगैरह करते हैं एल्विश भाई वगैरह को। बट मैं नहीं देखता क्योंकि उसमें वही लड़ाई झगड़े दंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो भाई बिग बॉस जो है इंडिया का बहुत बड़ा शो है, हाँ, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, सबके घर में ऑलमोस्ट चलता ही चलता है। तो आप यूथ को भी क्या इंस्पायर करोगे जब आपको थोड़े से व्यूज़ के लिए थोड़ी टीआरपी बढ़े आपकी चैनल की? तो आपने अरमान जी को उठा लिया, दो बीवियां बुला ली एक साथ, वो क्या शो करेंगे, क्या संदेश जाएगा हाँ, मतलब अपने? यूथ को क्या, मतलब अगर मैं देखता हूँ आज और मैं देख रहा हूँ कि भाई दो बीवी के साथ मजे कर रहा है, पैसे कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भाई यही करना तो चाहिए। मिर्ची मसाले के लिए बिग बॉस मिर्ची ने भाई मसाला। बुला लिया। उन्होंने इतना मिर्ची मसाला दे दिया बिग बॉस में, जाते ही जो एक लड़का है उसके पाप, हाँ भाई, उसने तो उसको फोड़ ही दिया, जिसमें उसने बिना तो कोई रीजन हाँ। उसने जेन्युइनली एक बात बोली कि भाभी बहुत अच्छी हैं। सही बात है, ठीक है। भाभी तो अच्छी है। और भाभी अच्छी है, हम भी बोल इसमें रहे क्या हैं, है? इसमें क्या बड़ी बात है? अब ये बोल रहा है भाभी अच्छी है, तो अरमान जी आप इसको भी चाटा मारोगे? और अरमान भाई, भाभियां तो सबकी अच्छी होती है ना। अरमान भाई ये बात गलत है। आप अपना शब्द रख सकते थे, अपने शब्द रख सकते थे, आप आपका ओपिनियन रख सकते थे कि आपको वहाँ पे क्या करना है, ये गलत है, ये सही है। इससे क्या सीखने को मिलता है? आप तो ये देखो, फोकस करो, हमारा इस वीडियो को बनाने का क्या मोटिव है कि अगर आप फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली वीक रह जाओगे ना, तो भाई आप कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, कितने भी छोटे प्लेटफॉर्म पे हो, आपको दबाया ही जाएगा। ठीक है। अब अरमान भाई है, उसने कुछ भी कर रखा है, लोगों की नज़र में सही हो गलत हो, जैसे हम मानते हैं कि दो शादी करना सही नहीं है, ठीक है, लेकिन हो गलत हो कुछ भी हो, इतने बड़े शो पे चांटा मारना, सबकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। हाँ। आजकल कोई 4 दोस्तों में मार देता है तो भी इतने लफड़े हो जाते हैं, समझ रहे हो आप? तो एट दी एंड हम क्या इस वीडियो से क्या आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो, तगड़े होने पे ध्यान दो, चाहे से वो पैसा हो, चाहे से वो दिमाग हो, चाहे से आपका वो शरीर हो, खुद को तगड़ा बनाओ कि कोई आपको दबा नहीं पाए कभी भी, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, अपन सबको तो नहीं सुधार सकते, अपन खुद को सुधार सकते हैं, हम लोग आपको बता सकते हैं, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, अरमान जाएगा और कोई आ जाएगा और कोई टीआरपी ले लेगा, उनका काम है, वो कर रहे हैं। मतलब भाई ये जो यूथ को संदेश दे रहे हैं वो बहुत गलत है। मतलब अब आज जो यूथ है यूट्यूब पे, ठीक है, वो 18 से 22 साल, 24 साल, 25 साल है, उसको इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे अंकित ने बताया कि वो ट्रेनर था, भाई कहाँ से ट्रेनर लगता है वो, उसकी वीडियोस देखी मैंने,
वो तो भाई खुद ही नहीं कर पा रहा अच्छे से वर्कआउट, वो ट्रेनर था, क्या ट्रेनर देंगे। आजकल आप ये भी देखो इंडिया में कितने हर कोई ट्रेनर हो रहा है, हर कोई कुछ भी कर रहा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, लेकिन आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, समझ रहे हो, मतलब आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो उससे पैसा लेके, और फिर आपके पास क्या ज्ञान है क्या नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट करो। अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो देन सी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भाई ये भी चीज़ें बहुत चल रही हैं। अब आप सोचो कि अरमान मलिक जैसा बंदा ट्रेन कर रहा है आपको, मतलब क्या इम्पैक्ट होगा यार, कैसी चीज़ें होंगी। तो भाई यही हमारा मतलब मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, किसी के लिए हेट नहीं है, बट ये हमारा ओपिनियन है, हमको शेयर करना जरूरी लगा आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। सो भाई ऐसा नहीं होता, बॉयकॉट करो इन चीज़ों को, चाटा मतलब बाहर निकालो बिग बॉस से, हमारी यही अपील है। बिग बॉस अगर आप ये शो देख रहे हो, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, हमारी वीडियो देख रहे हो, तो अरमान जी को बाहर निकालो, ये गलत है, चाटा मार के उन्होंने बहुत। और गाइस आपको आपके ऊपर फोकस करना है। हमारी वीडियोस का सारा एक ही मोटिव है कि आप आपके ऊपर फोकस करो, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के आप खुद पे फोकस लाओ, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।